सो हेलो गाइस, आज हम डेटा टाइप्स पढ़ेंगे पाइथन में। सो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स। फर्स्ट है नंबर, फिर है स्ट्रिंग, फिर है लिस्ट, टपल, डिक्शनरी और सेट। आज हम इन 6 टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और इम्प्लीमेंटेशन करके देखेंगे। तो हम सबसे पहले लिस्ट के बारे में पढ़ते हैं। लिस्ट इज एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस। लिस्ट सबसे ज्यादा ऑर्डर्ड सीक्वेंस होता है पाइथन में और सबसे ज्यादा डेटा टाइप यही यूज होता है पाइथन में। लिस्ट डिक्लेयर कैसे करते हैं? बेसिकली स्क्वायर ब्रैकेट से लिस्ट डिक्लेयर करते हैं। लिस्ट क्या है? एक म्यूटेबल है। म्यूटेबल का मतलब कोई भी एलिमेंट जो लिस्ट में होगा वो हम चेंज कर सकते हैं। देखो जैसे यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करते हैं लिस्ट को। मैंने ए लिया, ए क्या है यहाँ पे? लिस्ट हो गई इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे देखो स्क्वायर ब्रैकेट हो गए और हर एलिमेंट को मैंने डिफाइन किया। हर एलिमेंट को आपको डिफाइन कैसे करना है? इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एलिमेंट होना चाहिए और एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कॉमा से सेपरेट होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिस्ट को डिफाइन कर दिया और फिर मैंने प्रिंट कर दिया एक। तो जब मैंने प्रिंट करा, अब हम दोस्तों यहाँ पे शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे इसको रन करने के लिए। F5 F5 जो की है कीबोर्ड पे, आप वो प्रेस कर दो, पाइथन शेल अपने आप रन कर देगा। क्लियर है? तो यहाँ पे आउटपुट आ गया। तो ये था हमारा लिस्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम टपल के बारे में पढ़ते हैं। टपल क्या है? टपल भी सेम है लिस्ट की तरह, बस टपल और लिस्ट में ये एक डिफरेंस है कि टपल को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। एक बार जो टपल बन गया सो बन गया, आप उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते, वेयर एज लिस्ट को आप मॉडिफाई कर सकते हो। दूसरा डिफरेंस है, टपल जो है वो आप पैरेंथेसिस से डिफाइन करते हैं और लिस्ट जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट से डिफाइन करते हैं। तो एक बार हम टपल का भी इंप्लीमेंट देख लेते हैं। So b equals to parenthesis 1 comma 2 comma 3 print b। तो यहाँ पे 1 2 3 प्रिंट हो गया। सो इसका मतलब क्या है कि अब मैं आपको अगर ये दोनों दिखा दूं तो आपको गेस करना पड़ेगा कौन सा लिस्ट है कौन सा टपल है। तो आप कैसे बताओगे मुझे? आप ब्रैकेट्स को देख के बताओगे। जहां स्क्वायर ब्रैकेट है वो आपकी लिस्ट हो गई, जहां सर्कुलर है, जहां पैरेंथेसिस है वो आपका टपल हो गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। डिक्शनरी। सो डिक्शनरी क्या है? एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन है जिसमें की और वैल्यू पेयर दोनों साथ में होते हैं। डिक्शनरी बेसिकली ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा के लिए होती है। जब आपके पास बहुत सारा डेटा है और आपको कोई वैल्यू रिट्राइव करनी है उस डेटा में से, तब आप डिक्शनरी का यूज करोगे। बेसिकली डिक्शनरी का यूज कैसे करोगे? आप कर्ली ब्रैकेट से डिक्शनरी का यूज करोगे। की होगी और फिर वैल्यू होगी, उसकी की होगी और फिर उसकी वैल्यू होगी। इसका मतलब आप डिक्शनरी का यूज वहां भी कर सकते हो कि की आपका वर्ड हो जाए और वैल्यू आपकी मीनिंग हो जाए। यहाँ भी डिक्शनरी का यूज काफी अच्छे से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अब इसकी इंप्लीमेंटेशन करते हैं। c इक्वल्स टू पेरेंथेसिस ओपन की 1 कोलन वैल्यू 1 और फिर कॉमा से सेपरेट, फिर की 2 कोलन, फिर वैल्यू 2। वैल्यूज कर दो या वैल्यू कर दो, बात सेम है। तो यहाँ पे मैं दो ही वैल्यू एंटर करवा लेता हूँ और यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ। मैं अपना सी को मैंने प्रिंट करवा दिया। तो यहाँ पे पहले सेव करना है। सेव का एक शॉर्टकट की है, वो है कंट्रोल और एस। कंट्रोल एस से आपने सेव कर दिया और फिर F5 दबा के रन कर दिया और ये रहा हमारा आउटपुट। क्लियर है? तो अब हम नेक्स्ट डेटा टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट है सेट। सेट क्या है? एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन है जिसमें आप यूनिक आइटम्स को रख सकते हैं सेट में। सेट भी जो है वो करली ब्रेसिस से ही डिनोट करते हैं। आइटम्स इन अ सेट आर नॉट ऑर्डर्ड। जो भी आइटम्स होते हैं सेट में वो ऑर्डर्ड नहीं होते, बट सेट उनको ऑर्डर कर देता है। देखो कैसे, यहाँ पे जो ए था हमारा वो बेसिकली सेट क्या था? 27319। ये ना असेंडिंग में ना डिसेंडिंग में। हमने जब प्रिंट कराया तो ये इस असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। तो एक बार इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। हम बड़े नंबर्स पे इंप्लीमेंट करते हैं इसको हम। तो d इक्वल्स टू करली ब्रेसेस में 23 45 63 23 23 दो बार हो गया, 22 3 1। ओके,
अब मैं प्रिंट कराता हूं, प्रिंट डी। तो ये देखो हमारा अनऑर्डर्ड सेट में आ गया। ये पूरा जो सेट था हमारा अनऑर्डर्ड है। तो बेसिकली ये ऑर्डर्ड नहीं होते। अब आते हैं हम इफ स्टेटमेंट पे कि इफ अगर ट्रू है, अगर इफ ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो क्या होगा। देखिए डेटा टाइप बेसिकली इफ की स्टेटमेंट होती है, और अगर इफ स्टेटमेंट ट्रू है तो ब्लॉक रन होता है, अदरवाइज ब्लॉक रन नहीं होता। तो यहाँ पे हम दो वैल्यू असाइन कर देते हैं। एक कर देते हैं हम E20 और फिर हम F इक्वल टू 20 कर देते हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं इफ E is equal to F, then print true। ये तो यहाँ पे ट्रू आ गया क्योंकि ये ट्रू थी। क्लियर है। तो इतना ही था हमारा डेटा टाइप में आज की क्लास में। नंबर और स्ट्रिंग के बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं स्ट्रिंग के सारे फंक्शंस इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। अब नेक्स्ट हम अगली क्लास में करेंगे। इसके कुछ लॉजिकल कंडीशंस है, वो आप जरूर देख लेना एक बार। जैसे मैंने इक्वल टू इक्वल फर्स्ट वाला यूज करके आपको बता चुका हूँ। अब आप बाकी सब इम्प्लीमेंटेशन अपने आप एक बार करके देख सकते हो। कोई डाउट हो तो मैं 24/7 आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ। Okay, so just like, share and subscribe my video if you like it. Thank you.